पहले के जमाने में नजर कैसे उतारते थे बताओ? वो एक तो वो हो गई कि राई नून लिया, नमक लिया, मिर्ची ली, वो नजर उतार दी। पर पहले के जमाने में कोई भी जीवन की समस्या हो, दुविधा हो, परेशानी हो, रोग हो, नजर गुजर हो, कुछ भी हो, तो एक ही समस्या का समाधान एक ही हुआ करता था। और वो समाधान क्या था? वो समाधान थी गाय, गौ माता। नजर लग गई, ले आओ गाय की पूंछ का झाड़ा लगवा दो। नजर लग गई, हवन करो, गाय के घी का लेकर के हवन करो। किसी को भूत प्रेत चढ़ गए, किसी को सांस का रोग हो गया। पहले कभी किसी को सांस का रोग हो जाए, अब भोले वाले लोग होते थे तो सांस का रोग तो समझते नहीं, वो समझते कोई इसमें चढ़ गया है भीतर, कोई इसमें आ गया है भीतर। तो क्या करेंगे? बोले काम करो, एक वो लाओ, उपला लाओ, कंडा लाओ और उसमें घी डालो और उसके ऊपर इसका सर रखो और कुछ मंत्र बोलो, सो जो चढ़ा वो उतर जाएगा। अब उपला लाते, उस पर घी डालते, फिर उसको ऐसे सर पे रखते, सुंघाते और फिर वो ठीक हो जाता था। अब असल में बीमारी क्या थी? उसको सांस का रोग हो गया है। और सांस का रोग कैसे ठीक होता? गाय का गोबर और गाय का घी, उसका धुआं जब उसकी नाक में 4-5 जाता तो अपने आप सांस का रोग ठीक हो जाता। और रोग ठीक हो जाता तो उनको लगता कि जो भूत प्रेत था भग गया। ऐसे रोग ठीक कर देते थे। पहले की बीमारियां कैसे ठीक होती थी? बोले भैया पहले तो इतने अस्पताल नहीं होते थे, डॉक्टर नहीं होते थे, तो रोग कैसे ठीक होते थे? बोले घर में गाय रखते थे लोग। घर की गाय बड़ी चतुर, गाय बड़ी बुद्धिमान। वो देख लेती आज हमारे मालिक को बुखार हो रहा है, आज हमारे मालिक को ये रोग हो रहा है, तो वो जाती जब चारा खाने तो जंगल में वही जड़ी बूटी अपने चारे में खा के आती जिसका तत्व दूध में आता। और उस दूध को जब घर वाला मालिक पीता तो उसका रोग उस जड़ी बूटी के कारण अपने आप ठीक हो जाता। इतनी बुद्धिमान है गाय, इतनी चतुर है गाय। कोई उसको पशु का दर्जा देता तो मूर्ख है वो, क्योंकि पशु ऐसा सोच ही नहीं सकता, पशु में इतनी बुद्धि आ ही नहीं सकती। गाय की बुद्धि आप देखो, गाय की बुद्धि आप देखो। आप रोटी खिला दो, भरे मोहल्ले में अगले दिन उसी व्यक्ति के घर आ जाएगी और ठीक एग्जैक्ट उसी टाइम पे आ जाएगी जिस दिन कल आपने रोटी खिलाई। कौन उसको घड़ी दिखाने गया बताओ? कैसे आ जाती है? उसे पता है, उसे मालूम है, उसमें बुद्धि है, उसमें तीव्रता है। एक अयोध्या जी में मंदिर बनने से पहले हम गए थे तो हमको किसी ने बताया उस मंदिर के बाहर एक गाय रहती। वो गाय इतनी समझदार है कि वो हर रोज चारा खाती, पर जिस दिन एकादशी होती उस दिन वो चारा नहीं खाती। बोले हमने सब करके देख लिया, जिस दिन एकादशी हो ये गैया चारा खाना बंद कर देती है। मतलब कोई पूर्व की रही होगी साधक वैष्णव, इसलिए एकादशी के दिन चारा ही नहीं खाती। अब बताओ, तुम जाके बताते हो कैलेंडर देख करके कि आज एकादशी है, देवी आज चारा मत खाना। हमने दर्शन किए उस गाय के, तो बताओ ये बुद्धिमत्ता कहाँ, किस में, किस पशु में? भैंस में है? बताइए ना, भैंस में है ना? भैंस को मोतीचूर के लड्डू भी खिला दो, मजाल है, दूसरे दिन तुम्हारा घर भी पहचान ले। तो भटकती भटकती सबरे मोहल्ले में घूम लेगी पर तुम्हारा घर नहीं पहचान पाएगी। तो हम बस अंतर बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कोई भैंस में भगवान नहीं है, वो भी भगवान का ही अंश है, पर अंतर बता रहे हैं। और अंतर इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने बाल बच्चों को गाय का दूध पिलाओ, भैंस का नहीं। क्योंकि गाय का दूध पिलाओगे तो गाय जैसी तीव्र बुद्धि होगी, और भैंस का पिलाओगे तो भैंस का पाड़ा देखा है कितना आलसी होता है, एक जगह पड़ा रहेगा। भैंस भी बड़ी आलस से भरी पूरी होती है, एक जगह बैठ गई वहीं बैठी रहेगी, कीच में ही पड़ी रहेगी। गाय कभी भी देख लेना कीचड़ में नहीं बैठ सकती है,
भैंस कीचड़ में वहीं सनी पनी वहीं गोते लगाती रहेगी, वहीं पड़ी रहेगी। गाय नहीं रह सकती। गाय अगर मूत्र त्यागेगी तो दूसरी जगह जा करके बैठेगी। वो अलग बात है, कोई बीमारी हो गई, बीमारी में असहायता में तो होता है कई बार। हमारे अस्पताल में खूब गायें, वो बेचारी कभी भी नहीं खड़ी हो सकती, तो फिर वो मजबूरी है, तब वहाँ मलमूत्र त्यागती है, वहीं रहती हैं। पर अगर कोई गाय स्वस्थ है, बढ़िया है, तो उसमें बड़ी फुर्ती होती है, तीव्रता होती है। गाय के बछिया में, बछड़े में कितनी तीव्रता होती है। गाय के बछिए को, नवजात बछड़ा बछिया को पकड़ नहीं पाओगे। भागते भागते पीछे तुम्हें पैर दुख जाए, पर मजाल है हाथ में आ जाए, तो आ भी गया तो फुदक फुदक के भग जाएगा। इतनी उसमें तीव्रता होती है। तो कहने का हम सब बातों का भाव एक है कि आप सब लोग, अच्छा कौन है जिन जिन के घर में गैया है? भैंस किन किन के घर में है? हमने कुछ जोक थोड़ी मारा जो आप हंस रहे हो। सिंपल सी बात पूछी, भैंस किस किस के घर में? अब होगी तब भी नहीं खड़ा करोगे हाथ, क्योंकि हमने इतना गुणगान कर दिया उसका। है जिनके घर में गैया तो बड़ी अच्छी बात है, जिनके घर में गैया नहीं है तो रखो। कथा भागवत सुन ली, इतनी महिमा सुन ली गैया मैया की, तो घर में गाय रखो। आप जैसे लोग गाय नहीं रखोगे तो क्या अमेरिका के लोग गाय रखेंगे? उनके पास तो 1000 बहाने तैयार हैं जी, ये नहीं है जी, वो नहीं है जी, ऐसा नहीं है जी, अप्रूव नहीं है जी, गवर्नमेंट नहीं रखने देती जी। आपके पास तो सारी सुविधाएं, कौन सी गवर्नमेंट मना कर रही है? तो भैया गाय रखो, सब रखो घर में। दूध दे रही है तब भी रखो, दूध नहीं दे रही तब भी रखो। आजकल तो सरकार भी कई कई स्टेट में गाय के गोबर को खरीद रही है, गौमूत्र से औषधियाँ बना रही है। गाय के गोबर से इतने प्रोडक्ट बन रहे हैं, इतने सामान बन रहे हैं। हम भी अपने अस्पताल में धीरे 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 कोशिश कर रहे हैं गाय के गोबर से कुछ कुछ सामान बनाने की, औषधियाँ बनाने की, कुछ दवाइयाँ बनाने की। बनते भी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, और वो इसलिए बनाए जाए, उनसे पैसा तो क्या ही आएगा। उनसे कोई कहे भैया ये तो बिजनेस कर रहे हैं गाय का, क्या बिजनेस कर लेंगे? जितना उसके बनाने में लगता है, जितना लोग खरीदते हैं उससे ज़्यादा तो उसके बनाने में लग जाता है। कोई प्रॉफिट, कोई कुछ नहीं होता। पर वो इसलिए किया जाता है कि लोगों के मन में सतर्कता आए, जागरूकता आए कि गाय के बने उत्पाद हमारे लिए जीवन में जरूरी हैं, उससे हम लाभ उठा सकते हैं। अंग्रेजी में इसको ऑर्गेनिक नाम दिया गया है, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक साबुन, ऑर्गेनिक, ये मतलब जो प्रकृति से जुड़ा हुआ, उसमें कोई केमिकल नहीं होता, कोई कुछ बीमारियां नहीं हो सकती। और आजकल बड़े बड़े शहरों में ऑर्गेनिक चीज़ बड़ी महंगी बिकती है। उल्टा जमाना आ रहा है धीरे धीरे। उल्टा जमाना ये आ रहा है, पहले के ज़माने में विदेशी चीज़ महंगी बिकती थी, आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें महंगी बिक रही। जिस पे ठप्पा लग जाए ना कि ये ऑर्गेनिक चीज़ है, प्रकृति से जुड़ी चीज़ है, वो महंगी हो जाती है।